सीएम धामी ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। शहीद कैप्टन दीपक सिंह को किया नमन। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए दीपक सिंह। परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। प्रदेश के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। कहा, सभी जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में किया जाएगा विकसित। प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। सभी को देश के प्रति समर्पित रहने की दिलाई शपथ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कहा, भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। देहरादून के परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हमारा संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हुए सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। चाहे वो आज रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र हो, या कृषि या शिक्षा का क्षेत्र हो, आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और अयोध्या में हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, अंग्रेजों के समय के चले आ रहे कानूनों को रद्द करना हो, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी इस वर्ष हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स
यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रैंकिंग में हमारे प्रदेश ने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीएपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करते हुए सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव रतूड़ी ने सचिवालय परिसर में पौधारोपण किया और स्कूली बच्चों को पौधे वितरित किए। ध्वजारोहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का अवसर है कि भारत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में 77 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जहां आज पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में युद्ध, अशांति, क्रांति जैसी घटनाएं घट रही है। वहीं हमारे देश में पिछले 77 सालों में एक मजबूत लोकतंत्र और शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई है। सबको समान अधिकार देने वाले संविधान के अंतर्गत रहने वाले हम भारतीय सौभाग्यशाली हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए। आज भी हमारे समक्ष निर्धनता, लैंगिक असमानता जैसी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका हमें सफलतापूर्वक सामना करना है। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। पूरे राष्ट्रवादियों वासियों को और उत्तराखंड वासियों को मेरी बधाई है इस बात के साथ कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए काम करें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी करें, जिन लोगों ने अपनी जान की शहादत दी, बड़े बड़े उन्होंने त्याग किए हैं, अपने परिवारों का त्याग किया, जेलों में रहे, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी इस देश के लिए। और उसमें सभी धर्म को मानने वाले थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, जैनी भी थे, पारसी भी थे। तो किसी का भी ये नहीं कहा जा सकता सहयोग नहीं था। सितारगंज में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सितारगंज कोतवाली और उप जिलाधिकारी कार्यालय समेत सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी रामलीला मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया। साथ ही समस्त देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज हम अपने स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, अपने शहीदों को नमन भी करते हैं, जिनकी वजह से आज आज़ाद भारत देश में हम सांस ले रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये देश पिछले 10 साल में विकसित हुआ है, जिस तरीके से ये एक विश्व पावर बन के सामने आया है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और समस्त उत्तराखंड और देश के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे स्वतंत्र शहीद है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, शहीद हैं, उन सब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले देहरादून के वीर सपूत कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि मां भारती की सेवा में उनका ये बलिदान सदैव युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करता रहेगा।
देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश में आज आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। दिन की शुरुआत परेड के साथ हुई, जिसमें पारंपरिक प्रदर्शन, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकियां और सशस्त्र बलों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। वहीं स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आपको पता है कि पूरा देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, तो इसी कड़ी में हमारे विद्यालय ने भी आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। हमारे परम पूज्य महाराज जी और आश्रम के सभी परम पूज्य संत वृंद उपस्थित रहे, सारा स्टाफ हमारा उपस्थित रहा और जो आश्रम में अपने सेवादार हैं वो भी जो हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमें अपने सनातन धर्म के मूल तत्वों को समझना चाहिए और उनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। रोज़ ध्यान साधना में बैठना चाहिए, खूब मेधावी बनना चाहिए और हम सब में राष्ट्र के प्रति गहन प्रेम होना चाहिए। समाज में खूब भाईचारा फैले, प्रेम हो, ऐसी मैं कामना और प्रार्थना करता हूं। भारत तिब्बत बॉर्डर के पास सीमांत नगर जोशीमठ में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूली बच्चों ने हाथ में झंडा लेकर उत्साह के साथ प्रभात फेरी निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं इस बार प्रभात फेरी में नगर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा बनाई गई झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। चमोली में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में छात्र छात्राओं, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में पूरे शहर में तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली और आजादी के नारे लगाते हुए अमर शहीदों के बलिदान को याद किया। सभी विभागों, शिक्षण संस्थाओं और गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने जिला कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। सितारगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। तिरंगा यात्रा कृषि मंडी से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक संपन्न हुई। इस मौके पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमें अपने झंडे पर गर्व होना चाहिए। राष्ट्र की शान तिरंगा देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। माननीय मोदी जी ने आह्वान किया और हर साल करते हैं कि हमको 15 अगस्त तक हर विधानसभा में देश की झंडा यात्रा निकलनी चाहिए। हमें अपने झंडे पे गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और इसी माध्यम से युवा पीढ़ी जो है उसको भी देशभक्ति के साथ जोड़ने का, अपने झंडे का महत्व समझाने का एक मौका मिलता है। आज इस देश में, जिस देश में हम हैं, इस देश का हम जो सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी, हमारे शहीद, उन सबको मैं नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मिल गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि सरकार सभी निकाय के क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रही है और उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाते रहते हैं।
ऐसे में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगरपालिका से नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE24। नमस्कार। अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। बस्तर के शहीद गुंडा दूर जी का अंग्रेजों को ऐसा खौफ था कि वो डर के मारे गुफा में छुप गए थे, और आप इतना नहीं कर सकते। मौसी जी, आपको पता है हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल कर लोहा लिया था। आप इतना भी नहीं कर सकते। आपको पता है छत्तीसगढ़ के महान शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे? बताओ बताओ।